पहले श्रीला प्रभुपाद जी से, गौर निताय से और श्री राधा वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करते हैं। आप भी मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र को दोहराइए। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग इस भगवत गीता का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो है अध्याय नंबर 18 और उसका टाइटल है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो इसके हम सेकंड लास्ट सेक्शन पे थे। हमने जो उसका लास्ट सेक्शन पढ़ रहे थे, हम जो श्लोक नंबर कल था 56 से लेकर 66 तक, 56 से लेकर 66वें श्लोक तक हमें पढ़ना था। कल हमने श्लोक नंबर 62 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम श्लोक नंबर 63 से कंप्लीट पढ़ेंगे, 63 से शुरू करेंगे। तो आज हम ये वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे और इसके अगला जो सेक्शन है श्लोक नंबर 67 से लेकर 69 तक, भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि यू शुड प्रीच दिस नॉलेज, कि प्रीचिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, उस सेक्शन को हम समझेंगे। तो जो कल का जो सेक्शन था उसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि हमें भगवान को डायरेक्ट भक्ति कैसे करनी है, डायरेक्ट सरेंडर कैसे करना है भगवान को। तो जो 62 नंबर के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बोला कि हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान ने क्या सॉल्यूशन दिया था अर्जुन को कल, कि अगर तुम इस डिवोशनल सेवा को करोगे तो क्या कर पाओगे, नित्य धाम को प्राप्त कर पाओगे। जो इटर्नल वर्ल्ड है, हमने पहले भी समझा है कि इस दुनिया में 3 ही चीज इटर्नल है। एक आप एज ए आत्मा, आप इटर्नल हैं, ये शरीर चला जाता है परंतु आत्मा को कुछ नहीं होता है। दूसरा, वो सुप्रीम भगवान इटर्नल है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और तीसरा, वो भगवान का धाम भी इटर्नल है। इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ। ये हमारा शरीर, ये हमारा घर, ये हमारे रिश्ते, सब कुछ टेम्पररी होता है, ये सच है। एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, वो सच है, परंतु वो क्या है, टेम्पररी है। ये हमारा बच्चों के साथ रिलेशनशिप है, ये क्या है, सच है, परंतु क्या है, टेम्पररी है। इस दुनिया में ये भगवान का मटेरियल संसार है, ये सब कुछ संसार भगवान का है, परंतु फिर भी क्या है, टेम्पररी है। तो इस संसार में हमें क्या करना है, जब हम कृष्णा की डिवोशनल सेवा में लग जाते हैं तो भगवान बोल रहे हैं वो भक्त मेरे धाम में वापस आ जाता है। क्योंकि हमारा नेचर कैसा है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हम सच्चिदानंद हैं, सत्यचित आनंद हैं हम भी। तो ये बॉडी सच्चिदानंद नहीं है, ये शरीर कैसा है, ये असत है। सबसे पहला बात, ये शरीर हाथ से चला जाता है। ये शरीर कैसा है, ये आत्मा तो क्या है, सत है और चित है, क्योंकि भगवान चित है, भगवान फुल ऑफ नॉलेज है, तो हम भी फुल ऑफ नॉलेज है, परंतु ये बॉडी नहीं है। और आनंदा, हम एक्चुअली किस में रहना चाहते हैं, ब्लिसफुल लाइफ है हमारा, परंतु ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने ये मिट्टी का कवच ले लिया है हमारे ऊपर, इसलिए हम निरानंद में हो गए अब जीवन में। तो कृष्णा हमें क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं अर्जुन को, अगर हम भगवान की इस डायरेक्ट भक्ति को करेंगे तो हम भगवान के धाम को पहुंच पाएंगे, पॉसिबल है वो। हर आत्मा के पास अधिकार है भगवान के चरणों तक जाने का, एवरी आत्मा के पास वो अधिकार है। तो हमें उसको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है हमारे जीवन में। तो अब देखिए अगले श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 63 में क्या बोल रहे हैं भगवान, अगले श्लोक पर आ जाइए। 63 में बोल रहे हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो वह करो।
तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अब मैंने तुम्हें सीक्रेट ऑफ नॉलेज, इस दुनिया का सबसे सीक्रेट नॉलेज क्या था, भगवान ने उसको सीक्रेट बता दिया है। जैसे मान लीजिए हमने पहले भी पढ़ा है, गुह्यतर ज्ञान, सबसे जो सीक्रेट नॉलेज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक घर में, आपके घर में कोई एक अनजान सा आदमी आया गेट के ऊपर, उसने गेट को नॉक किया और आपने तुरंत से गेट को खोला, और वो आदमी आके आपको पूछता है बताइए आपके घर में कितने करोड़ रुपए छुपा के रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, तुरंत दरवाजे को धम से बंद कर देंगे और उसको भगा देंगे, या पुलिस को कॉल करेंगे, सिक्योरिटी को कॉल करेंगे। परंतु वही आपसे पूछे, आपकी पत्नी प्यार से या आपकी माँ पूछे कि बेटा बच्चों के लिए क्या प्लानिंग किया है, वाइफ के लिए कितना पैसा रखा है, कहाँ म्यूचुअल फंड में रखा है, क्या लैंड खरीदी है, कहाँ एफडी रखी है, क्या बच्चों के पढ़ाई का पूरा बंदोबस्त किया है, आप पत्नी को और माँ को सब अच्छे से बताएंगे, क्योंकि वो क्या है, उनके पास अधिकार है उसको जानने का। और वो क्या है, ये कौन सी नॉलेज दे रहे हैं आप उनको, सबसे सीक्रेट नॉलेज है आपके जीवन का। तो भगवान ने अब क्या किया है, क्योंकि अर्जुन के पास अधिकार है और अर्जुन को सबसे सीक्रेट नॉलेज दे दिया। वो सीक्रेट नॉलेज क्या था, कि हमें भगवान की सेवा में लगना होता है। ये सबसे सीक्रेट नॉलेज है, इस दुनिया में बहुत कम लोगों को पता होता है। सब लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ इंद्रियों से काम करें और बस इस भौतिक संसार में लगे रहें, परंतु जब इंद्रियों का यूज हम कृष्णा की सेवा में करने लग जाते हैं, तो हम जीवन की सबसे टॉप मोस्ट सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। वो है कि हम अपने असली घर में पहुंच सकते हैं। तो ये भगवान ने उसको, अर्जुन को बोला कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया अर्जुन इस भगवत गीता में, अब भी तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो, मैं तुम्हें फिर भी फोर्स नहीं करूंगा, मैं फिर भी फोर्स नहीं करूंगा। ऐसा भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो, मैंने ज्ञान दे दिया। ये हमने 63 श्लोक तक पढ़ लिया। अब 64 पे आइए, भगवान क्या बोल रहे हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। अब जो भगवान बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज एक बार फिर बता रहा हूं अर्जुन, अब तुम उसे ध्यान से सुनो। तो अगला जो श्लोक आने वाला है, श्लोक नंबर 65 एंड 66, ये जो दो श्लोक हैं भगवत गीता के, 65वें नंबर का श्लोक और 66वें नंबर का श्लोक, ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी भगवत गीता के। तो भगवान ये श्लोक में क्या बोलेंगे, देखिए, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रिय प्रति जाने प्रियो असी में। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। जैसे इस भौतिक संसार की सारी कंपनियां हमें क्या बोलती हैं, कि हम वारंटी देंगे। अगर जैसे आपके पास ये लैपटॉप है या मोबाइल है, तो क्या देते हैं आपको, मैक्सिमम वारंटी देते हैं। पर भगवान क्या बोल रहे हैं, कि मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम ये चार काम करोगे, कौन कौन से, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, अगर अर्जुन तुम ये चार काम कर लोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे। तो ये एक्चुअली अर्जुन के लिए नहीं है, ये सब हमारे लिए हैं चार काम। कौन कौन से, मन मना, मन मना का मतलब होता है 24 घंटे हमें कृष्णा के बारे में सोचना है। हम भले कुछ भी काम कर रहे हैं, हम एज ए पत्नी का रोल निभा रहे हैं, हम पति का रोल निभा रहे हैं, हम माँ का रोल निभा रहे हैं, हम बच्चों का रोल निभा रहे हैं, हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, हम घर में कुकिंग करते हैं, कुछ भी करें हम 24 घंटे भगवान को याद कर सकते हैं। कैसे, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुनिए इसके ऊपर, प्रभुपाद जी कैसे समझाते हैं इस एग्जाम्पल को। मान लीजिए किसी घर में एक बहू होती है, और वो बहू अच्छे से शादी करके आई है घर में, और अभी 1-2 साल निकला है घर में, और वो क्या होता है, अच्छे से कुकिंग भी करेगी, अच्छे से सासू माँ का भी ध्यान भी रखेगी, पति को भी खुश करके रखेगी। परंतु क्या था, उस बहू का बाहर भी एक अफेयर है, बाहर भी वो किसी को अट्रैक्शन है उसको। तो क्या करेगी, घर में इतने अच्छे से काम करेगी, बाहर के लोगों को कुछ, घर के लोगों को कुछ पता नहीं लगने देगी, मगर वो 24 घंटे क्या कर पा रही है, वो 24 घंटे रहती तो घर में है, परंतु उसका माइंड कहाँ रहता है, वो बाहर सोचती रहती है, हाउ कैन आई गो मीट हिम, हाउ कैन आई गो एंड रिमेंबर हिम,
24 घंटे उसके माइंड में चलता रहता है, जबकि वो प्रेजेंट कहाँ है, इस घर में, प्रेजेंट यहाँ है, सारा काम यहाँ कर रही है, वो 24 घंटे उसके बारे में सोच पाती है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं हमारे जीवन में, अपने जीवन में हम रहेंगे, घर में रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे, बच्चों के साथ, सब कुछ, बट जब हम ये माइंड को ट्रेन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम 24 घंटे कृष्णा के बारे में सोच सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि भगवान ने कुछ यूं ही लिख दिया भगवत गीता में, मन मना कि मेरे बारे में 24 घंटे सोचो। अब कैसे करें हम, हर घर का काम करते हुए अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना होता है। सिर्फ 1 साल इस माइंड को ट्रेन कर लो, जीवन भर सक्सेस हो जाएगा। पूरे जीवन भर हम भगवान के पास याद करके अपने जीवन को सक्सेस बना लेंगे। बस वो शुरू का 1 साल जब हम भक्ति करते हैं, उसको अटेंटिव कर लो। बस फर्स्ट 1 ईयर ऐसे हो जाओ कि अब हमें कृष्णा को 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते मुंह से बोलने का प्रयास करना है। जो भी हम भोजन करें, भगवान को भोग लगा के खाना है। कहीं भी अगर किसी काम में जा रहे हैं तो हमें प्रयास करना है कि हम भगवान के धाम में जाएं, किसी भी ऐसे हिल स्टेशन पे ना जाएं। तो जब हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ऐसे धीरे धीरे, तो हम 24 घंटे भगवान को याद कर पाते हैं। तो कृष्णा क्या कंडीशन डाल रहे हैं अर्जुन को, मन मनहा 24 घंटे मेरे बारे में सोचो, भव मद भक्तो कि मेरे भक्त बनो। भगवान ने कभी नहीं बोला कि तुम गणेश जी के भक्त बनो, तुम माता के भक्त बनो, तुम शिव जी के भक्त बनो। भगवान ने कहीं नहीं कहा भगवत गीता में। कृष्णा डायरेक्ट डिमांड करते हैं, यू शुड बिकम माय डिवोटी, मेरे भक्त बनो। भगवान क्या बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या करो, मुझे नमस्कार करो। 3 बार मुझे दिन भर में नमस्कुरु माने नमस्कार करो। और क्या बोल रहे हैं, मुझे मेरी पूजा करो। भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं कि तुम्हें मेरी पूजा करनी है। ये जो 4 चीजें बताई भगवान ने यहाँ पर, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी नमस्कुरु, ये 4 चीजें, 24 घंटे मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, और मध्याजी मतलब मेरी पूजा करो, नमस्कुरु माने मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीजें क्या बोल रहे हैं भगवान, अर्जुन अगर तुम इन 4 चीजों को अपने जीवन में कर लोगे कंटिन्यूसली, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम वापस मुझ तक आ जाओगे। तो ये कई लोगों के लिए तो फिलॉसफी है कि भगवान का कोई वर्ल्ड है भी कि नहीं है प्रभु जी, कि ये वर्ल्ड एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है, कि आप 1 साल से हमें भगवत गीता पढ़ा रहे हैं या 30 दिन से हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये सब गलत तो नहीं लिखा है, ये सब झूठ तो नहीं है भगवत गीता कि आप हमें इल्यूजन में डाल रहे हैं। हम तो इतने अच्छे से जी रहे थे घर में, बहुत अच्छे से इंद्रियों का एंजॉयमेंट कर रहे थे, आप बोल रहे हो दिन भर ये करो। तो ये ऐसा तो नहीं है आप कुछ गलत वलत सीख गए हम पूरे 30 दिन में। तो हम क्या कर सकते हैं हमारे जीवन में, हम जैसे ही इस काम को करने लगते हैं, भगवान आपके हार्ट में रेसिप्रोकेट करने लग जाएंगे। तो कृष्णा इज सिटिंग इन योर हार्ट। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल है ये बुक कोई फिलॉसफी नहीं है, ये बुक 100% प्रैक्टिकल है। आप अपने जीवन में थोड़ा सा करके देखिए, कृष्णा क्विकली विल रेसिप्रोकेट इन योर हार्ट। भगवान समझ जाते हैं कि यस, दिस डिवोटी नाउ इज लुकिंग फॉर मी, ये भक्त मुझे अब चाहने लगा है। तो जैसे ही आप करते हैं, भगवान आपको क्या करेंगे, उसी पाथ पे फिर आगे बढ़ाते जाते हैं। जैसे हमारी गाड़ी मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रही है, और जैसे ही आपने क्या किया, यू टर्न ले लेते हैं आप अपने जीवन में। तो जैसे ही आप डिवोशनल सेवा में करते हैं, इसका मतलब आपने जो आप इंद्रिय तृप्ति के रास्ते पे भटक गए थे, आप भटक गए थे कि मेरे रियल पिता कौन है, भगवान तुरंत आपको यू टर्न करवा देते हैं। ओके, आई एम योर रियल फादर, कम टू मी, डोंट सफर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये मटेरियल वर्ल्ड आपको जीवन भर परेशान करेगा, ये दुखों का आलय है ये मटेरियल संसार, दुखालय अशाश्वतम है ये मटेरियल संसार। तो भगवान यहाँ पर हमें क्या गाइड कर रहे हैं कि हमें इस दुखालय अशाश्वतम में, इस दुखों के संसार में बहुत लंबे समय तक नहीं फंसना है। तो जो भक्त भगवान की इस बात को मान लेता है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, उसका कल्याण हो जाता है। तो इसके अगले श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, इसका अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 2 श्लोक हैं भगवत गीता के, श्लोक नंबर 65 और श्लोक नंबर 66, 18वें अध्याय के दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले में बोल रहे हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। भगवान क्या बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य। आपने जीवन में बचपन से आज तक जितने भी अपने माता पिता से, पड़ोसियों से, जितना भी जो कुछ सीखा है, क्या बोल रहे हैं भगवान, सबको त्याग दो। जो भी बातें सीखी हैं, किसी ने हमें बता दिया वो करना है, किसी ने बोल दिया ये करना है वो करना है, भगवान बोल रहे सब त्यागो। सर्वधर्मान, जितने भी ये रिलीजियन हम फॉलो करते हैं हमारे जीवन में,
हमने अपने मनगढ़ंत जो रिलीजन बना लिए हैं, जितने भी रिचुअल्स, भगवान बोल रहे सबको 1 मिनट के लिए त्यागो। सर्वधर्मान परित्यज्य, उन सब धर्मों को त्यागो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, भगवान बोल रहे मुझे सरेंडर करो। जब हम कृष्णा की शरण लेते हैं, भगवान अर्जुन को क्या बोले डायरेक्ट, मेरी शरण में आना है और किसी की शरण में नहीं जाना है। तो भगवान डिमांड कर रहे हैं अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो मैं एक बार ऐसे साउथ इंडिया में गया था एक नदी के किनारे पर, तो वहां पे मैंने देखा ऐसे बहुत सारी माताएं एक डिफरेंट प्रकार की पूजा कर रही थी कावेरी नदी के किनारे पर, अपने पूरे बाल खोले हुए थे और यूं यूं कुछ इस तरह का कुछ रिचुअल कर रही थी। तो ऐसे हमारे जीवन में हम बहुत सारे तीज त्योहारों पे जो ऑथोराइज नहीं है, हमें किसी ने सिखा दिए हैं और उनको हम करते हैं। भगवान बोल रहे हैं नो, नॉट रिक्वायर्ड, दिस ऑल आई हैव नॉट मेड इट। ऐसे कुछ ऑथोराइज उत्सव भी हैं जो भगवान कृष्ण के उत्सव हैं, वो हमें धूमधाम से मनाने चाहिए। जैसे अभी बलराम जयंती आने वाला है, जन्माष्टमी आने वाला है, राधा अष्टमी आने वाला है, फिर उसके बाद पूरा 1 महीना हम कार्तिक महीना मनाएंगे। तो भगवान हमें क्या बोल रहे हैं, यू शुड बी फोकस्ड इन योर लाइफ। जो होता है ना, एक व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, अपनी बुद्धि को क्या करना है, हमें एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होता है, तब जाके हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें एंट्री मिलती है। सिंगल गोल होना चाहिए कि इन वन ह्यूमन लाइफ आई वॉन्ट कृष्णा नाउ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अभी। जो मैं इतने करोड़ों जन्मों से भगवान को भूल गया हूं, इस भौतिक संसार में इतना परेशान हूं, अब ये मुझे भगवान ने ह्यूमन बॉडी दिया है, इसमें मैं सबसे मेन काम करूंगा। वो क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, भगवान को सरेंडर करना होता है। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। भगवान क्या गारंटी दे रहे हैं अर्जुन को, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कृष्णा कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल संसार किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। जैसे कि अभी इंडिया में हमने पहले देखा था, एक बहुत बड़ा केस हुआ था 2012 में, निर्भया केस हुआ था। तो उसके जितने भी चारों विक्टिम थे, उन चारों विक्टिम ने करीब 3 बार राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन भेजा कि हमें माफ कर दीजिए, हम मरना नहीं चाहते, पर भी राष्ट्रपति ने उनको माफ नहीं किया। तीनों बार उनकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गई। तो राष्ट्रपति चाहते तो माफ कर सकते थे। ऐसे इंडिया में कई लोगों की, कई राष्ट्रपतियों ने माफी को, फांसी की सजा को माफ किया है, क्योंकि क्या है, उनके पास टॉप मोस्ट अधिकार है। ऐसे ही जो भगवान हैं, कृष्णा हैं, ये पूरा यूनिवर्स उनका बनाया हुआ है, और जो आप आत्मा है, आप भी भगवान के अंश हैं, और ये पूरा संसार भी भगवान का है। तो भगवान चाहे तो आपके सारे पापों को एक क्षण में माफ कर सकते हैं, कर सकते हैं, भगवान के पास पावर है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं आपके सारे पापों को माफ कर दूंगा अर्जुन, जितने भी किए हैं आपने जीवन में, भले कितने ही घोर पाप किए हो, मैं सारे पापों को माफ कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम डरो मत, इसमें बिल्कुल भी मत घबराओ। ऐसे बहुत लोग होते हैं, हमको बोलते हैं प्रभु जी क्या हमने ये घरों में देवी देवता की पूजा बंद कर देंगे तो क्या ये देवी देवता हमारे साथ क्या करेंगे, हमें परेशान कर देंगे। हम दुर्गा माँ की पूजा बंद कर देंगे तो क्या होगा हमारे जीवन में, गणेश जी की पूजा बंद कर देंगे तो क्या होगा हमारे जीवन में। अर्जुन बोल रहे हैं घबराओ मत, डरो मत। तो जो भक्त सिंसियर होकर भगवान को सरेंडर करते हैं, दे ग्रो इन देयर लाइफ वेरी फास्ट, वो अपने टॉप मोस्ट गोल को अटेन कर लेते हैं उनके जीवन में। तो भगवान यहाँ पर हमें टॉप मोस्ट मैसेज दे रहे हैं इस भगवत गीता के इस श्लोक में। ये टॉप मोस्ट श्लोक है इस भगवत गीता का। भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं, सरेंडरेंस मांग रहे हैं, कि हम भगवान को सरेंडर करें। जिससे हमें बहुत डर लगता है, भगवान वो हमसे मांग रहे हैं। तो हमें इसमें कतई भी नहीं घबराना चाहिए, हमें सिंसियर होके सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर से क्या मतलब है, जो भी काम कर रहे हैं उसे हमें भक्ति युक्त सेवा, तो जो भी काम कर रहे हैं उसमें कृष्णा को ले आओ बस, कि हमें कृष्णा के लिए करना है मुझे। अगर उसमें कुछ काम में कृष्णा नहीं है तो उस काम को नहीं करना है। तो इस तरह जब हम अपने कार्यों को करते हैं तो भगवान उससे, भक्त से बहुत खुश होते हैं, और हमको क्या मिल पाता है, इसी एक लाइफ में हमें हमारा जो मेन गोल है ह्यूमन लाइफ का, हम उस ह्यूमन लाइफ के गोल को अटेन कर पाते हैं। तो ये जो सेक्शन था, ये था भगवान ने हमें डायरेक्ट भक्ति सिखाई है इसमें, कि हमें डायरेक्ट भक्ति करनी है भगवान की। हमें बीच में ये जो जितने भी एजेंट बैठे हैं भगवान के, उन सबको अप्रोच नहीं करना है। कृष्णा बोल रहे हैं यू शुड डायरेक्टली सर्व मी। भगवान नहीं बोल रहे कि हमें देवी देवताओं की पूजा से हमें नहीं करना चाहिए, वो अविधि पूर्वक सेवा होती है। तो यहाँ पे कृष्णा ने हमें टॉप मोस्ट इंस्ट्रक्शन दिया है इस श्लोक में।
अब जो अगले जो हम 3 श्लोक पढ़ेंगे 67, 68 और 69, इन 3 श्लोकों में भगवान, क्योंकि ये सबसे भगवान ने बोला टॉप मोस्ट इंस्ट्रक्शन है, परंतु अब जो भगवान हमें 3 श्लोक बताने जा रहे हैं वो सबसे टॉप मोस्ट भगवान है, सबसे टॉप मोस्ट इस दुनिया का इंस्ट्रक्शन है। तो अब हम लोग श्लोक नंबर 67 पे आ जाइए। अब देखिए भगवान 67 में क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं, सिक्सटी 67 नंबर का श्लोक पे आ जाते हैं हम। यह गुह्य ज्ञान उसको कभी भी, क्या बोल रहे भगवान, यह गुह्य ज्ञान उसको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो ये किसको, ये जो गुह्य ज्ञान है, क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं, ये गुह्य ज्ञान उन लोगों को न बताया जाए जो कौन कौन है, जो भगवान से द्वेष करते हैं, जो एकनिष्ठ नहीं है, जो संयमी नहीं है। इस प्रकार के लोगों को कृष्णा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि उन लोगों को ये ज्ञान नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, फेथलेस हैं, उनमें भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, ऐसा भगवान यहां पर बोल रहे हैं। परंतु सोचिए, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुनिया में जाके सबको बताया। इवन तो जितने भी अमेरिकन थे अगर हम देखें, उनको तो भगवान में कोई फेथ नहीं था, उनको तो कृष्णा के बारे में कुछ नहीं मालूम था। ऐसे मैं भी अपने जीवन में कई लोगों से मिलता हूं जिनको कृष्णा के बारे में कुछ नहीं पता होता है, परंतु वो धीरे धीरे, क्योंकि कृष्णा उनके हृदय में बैठे हुए हैं, ये भक्ति क्या है हमारे जीवन में सिर्फ छुपी हुई है, डोरमेंट हो गई है कई करोड़ों जन्मों से। पर जब आप इसको अवेकन करते हैं तो आपको पता लगता है, ओ आई एम ए सोल, और मेरा तो भगवान के साथ ही अंश है। ये सब तो सब टेम्परेरी नाटक चल रहा है मेरे जीवन में। एक रोल प्ले करते हैं ना हम, मान लीजिए एक स्टेज में कभी आपको हनुमान बना दिया जाता है और हनुमान का रोल करते हैं, कभी किसी को सीता बना दिया जाता है, कभी किसी को सूर्पणखा बना दिया जाता है, तो अलग अलग प्रकार के हम रोल करते हैं। ऐसे ही इस मिट्टी के संसार में फिर एक और रोल मिल गया है हमें, किसी को ह्यूमन बॉडी मिल गया है, किसी को डॉग का बॉडी मिल गया है, किसी को चीता का बॉडी मिल गया है, किसी को विमेन का बॉडी मिल गया है, किसी को मेन का बॉडी मिल गया है। तो ये सब हम रोल प्ले कर रहे हैं। तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं कि हम इस तरीके का क्या करें, किसी को ज्ञान न दें। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं एक और स्टेप आगे जाऊंगा भगवान, और वो सबको देना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि सब आत्माएं हैं, इन सब आत्माओं को हम कृष्णा तक कैसे पहुंचा दें। तो भक्त का गोल क्या होता है कि जितनी भी आत्माएं हैं इनको हम कृष्णा से कैसे कनेक्ट कर दें। तो भक्त बहुत प्रयास करता है। तो सोचिए, प्रभुपाद ने कितना प्रयास किया इस दुनिया में, सबको, इन सब अमेरिकन को, रशियन को, भले वो जापानीज थे, मुस्लिम थे, कोई भी था, कि मैं इन सब आत्माओं को कृष्णा से कैसे जोड़ दूं। जो भगवान के परम वैष्णव होते हैं वो सारी रिस्क लेते हैं और इस भगवान के भक्ति को क्या करते हैं, उन तक भी पहुंचाते हैं। तो प्रभुपाद ने सोचिए उन हिप्पीज को, जो सारे दुनिया के गलत काम कर रहे थे, उन सब तक इस भगवत गीता के मैसेज को पहुंचाना चाहा। तो जो परम वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो दुनिया में सारी रिस्क लेते हैं। तो इस तरह भगवान हमें क्या बोल रहे हैं यहां पर, भगवान बोल रहे हैं कि जो भगवान के परम वैष्णव होते हैं वो सारी रिस्क लेकर भी क्या करते हैं, इस नॉलेज को उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, उनको मत दीजिए। भगवान इतने दयालु नहीं होते, कृष्णा इतने दयालु नहीं है जितने कृष्णा के भक्त दयालु होते हैं। वो क्या करते हैं, कृष्णा तो ठीक है, मगर जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भी कौन से भक्त, भगवान के परम भक्त प्रभुपाद जी और ये जो गुरु परंपरा है, ये सारे कितने दयालु हैं। ये दुनिया का सारा तकलीफ सहन करते हैं अपने ऊपर। प्रभुपाद ने कितना तकलीफ सहन किया इस पूरी दुनिया के लिए, ताकि वो क्या कर सके, हमें कृष्णा कॉन्शियस बना सके। इवन उनका जिस दिन लास्ट दिन, मतलब ये बॉडी से जब छोड़ते हैं प्रभुपाद जी, उस दिन तक प्रभुपाद जी भागवतम के परपोर्ट बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को ये भागवतम नॉलेज मिल सके।
लास्ट के 10 ईयर जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, रिटायर होकर आराम से घर परिवार में रिलैक्स करना चाहते हैं। जब प्रभुपाद की उम्र 70 साल हो गई, तब प्रभुपाद ने कहा मैं अमेरिका में जाके प्रचार करूंगा। और जब बूढ़े होते जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं पूरी दुनिया में प्रचार करूंगा। उनका हाथ पैर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो दौड़ रहे हैं। कभी आज अमेरिका में है, कल रशिया में प्रचार करेंगे, परसों जापान चले जाते थे प्रभुपाद जी। ऐसे प्रभुपाद जी ने पूरी रात सोते नहीं थे, ताकि मैं इस पूरी दुनिया को कृष्णा कॉन्शियस दे दूं। तो ये जो आचार्य होते हैं प्रभुपाद जी जैसे, भगवान के प्योर भक्त होते हैं, वो हमको क्या चाहते हैं कि हम इस एक जीवन में वापस कृष्णा तक चले जाएं, इस भौतिक संसार में फंसे न रह जाएं। तो ये गोल होता है भगवान के प्योर भक्तों का। वो हमें क्या चाहते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस देना चाहते हैं। ये हमने पढ़ा 67। अब हम 68 नंबर के श्लोक पे आ जाइए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान। जो व्यक्ति भक्त को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। तो भगवान देखिए क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति भक्त को यह परम रहस्य बताता है। तो भगवान ने अब खुद बोल दिया अर्जुन को, जो भी अगर इस भगवत गीता को समझ के किसी को बताने का प्रयास करता है, उसको मैं क्या दे देता हूं, उसके हृदय में परम भक्ति दे देता हूं, और वो मुझ तक वापस आ जाता है। तो सोचिए कितना आसान है, आप लोगों के जीवन में बहुत कठिन नहीं है। इस भगवत गीता को, आप में से बहुत सारे डिग्री होल्डर्स हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी है जीवन में, तो अपनी उस पढ़ाई को अब कैसे यूज करिए आप। अब क्या करिए, आप इस भगवत गीता को ध्यान से पढ़िए अपने जीवन में, 1 बार 2 बार 3 बार। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, भारत भूमि ते जन्म होइले, जन्म सार्थक करिलो, करो परोपकार। हमारा जन्म कहाँ हुआ है, इस भारत की भूमि पर हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं, पहले अपने जीवन का सार्थक करो, पहले इस भगवत गीता को खुद समझो, जीवन में खुद निपुण हो जाओ इसमें। ये भगवत गीता क्या सिखाती है हमें, हमें भगवान से प्रेम करना है, भगवान की सेवा में लग जाना है। तो जब हम उस बात को मान लेते हैं, भगवत गीता को, भगवान सरेंडर मांग रहे हैं अपना, तो जब हम खुद सीख जाएंगे तो हमारा जीवन परफेक्ट हो जाएगा। जब आपका जीवन परफेक्ट हो जाए, तो पहले अपने परिवार के लोगों को परफेक्ट करिए। जो आपके बच्चे हैं, पति हैं, पत्नी हैं, माँ हैं, बाबा हैं, जितने भी लोग हैं, उनको पहले इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आइए। वो सब 16 माला पहले जप करें, 4 नियमों का पालन करें, कोई भी ऐसा काम न करे जो पाप वाला कार्य हो, सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाइए। और जब परिवार भक्त बन जाए, फिर पड़ोसियों को भक्त बनाइए, फिर और जाके प्रचार करिए, फिर और जाके प्रचार करिए। तो ऐसे हमारे भगवान क्या बोल रहे हैं, जो भक्त इस तरह अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है, उसको क्या होता है, परम धाम पक्का मिल जाता है। तो बहुत आसान है भगवान तक जाना। तो बस हमें क्या करना है, भगवान के इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है। अब हम इस सेक्शन का लास्ट श्लोक पढ़ रहे हैं 69, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इस पूरी भगवत गीता का। अब भगवान देखिए क्या बोलेंगे फाइनल। कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। कृष्णा क्या बोल रहे हैं, जो इस नॉलेज को प्रीच करता है, जो इस भगवत गीता को दूसरों तक पहुंचाता है, जो रिस्क लेता है, इट इज ए थैंकलेस टास्क। थैंकलेस है ना, आप पूरे जीवन में इतनी मेहनत से इसको समझेंगे, अपने जीवन में फॉलो करेंगे, सब करेंगे, फिर कोई लोग तो आपके ऊपर पत्थर भी फेंकेंगे, कोई कुत्ते छोड़ देते हैं गेट के ऊपर, फिर भी वो भक्त क्या करता है, थैंकलेस टास्क वो उसको करता है। उसको पता है क्योंकि इस आत्मा को अगर मुझे कृष्णा से जोड़ना है, तो उसको ये नॉलेज पता होना बहुत जरूरी है। तो इस दुनिया में किसकी कमी है, सिर्फ इस नॉलेज की। जिसको आप ये भगवत गीता ज्ञान दे देंगे, उसका जीवन सक्सेसफुल होने वाला है। तो क्या करना है हमें, भगवान बोल रहे हैं, जो इस ज्ञान को स्प्रेड करता है, जो भक्त, वो कैसा होता है मेरा, वो सबसे प्रिय होता है, और उससे प्रिय ना कोई हुआ था और ना कोई होगा। मतलब सोचिए भगवान ने क्या मांगा है हमसे। भगवान बोल रहे अर्जुन को, 2 श्लोक हमने पढ़े, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अगर भगवान तक जाना है तो आप उतना कर लो, चले जाओगे। दूसरा बोल रहे भगवान, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे रिलीजन को छोड़ो, मुझे सरेंडर करो, इसमें डरो मत, और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हमारा काम तो खत्म हो गया प्रभु जी, हम तो भगवान के बाद चले गए। परंतु जो भक्त अपने को तो सोचता है मुझे तो जाना ही है, मगर मुझे इस परिवार को भी लेके जाना है और सबको लेके जाना है, इस नॉलेज को मुझे प्रीच करना है,
तो उसके लिए जब वो हार्डवर्क करता है, वो थैंकलेस टास्क, इस जॉब को अच्छे से निभाता है भगवान की ड्यूटी को, तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं, वो मेरा कैसा भक्त होता है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है, और उससे प्रिय ना कोई हुआ था ना कोई होगा। तो सोचिए प्रभुपाद कृष्णा के कितने प्रिय होंगे। ये जो गुरु परंपरा है, तो भगवान इन भक्तों को कहाँ रखते हैं, अपनी पर्सनल सेवा में, जहाँ राधा कृष्ण और उनके अष्ट गोपियों के साथ जहाँ पर्सनल सेवा में भगवान रहते हैं, ये जो आचार्य होते हैं वो सब उस ग्रुप से आते हैं यहाँ पर प्रचार करने। तो ये सब लोग कहाँ से होते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से होते हैं। प्रभुपाद जी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं होते, ये सब आचार्य, ये सब, ये जितने हमारे गोस्वामी है, ये सब कौन है, ये सब भगवान के पर्सनल सर्वेंट हैं। भगवान उनको पर्सनल भेजते हैं, जाओ इस धरती पर इन सब आत्माओं को प्रचार करो। तो ये सब आते हैं भगवान की बात को स्थापित करने के लिए। नहीं तो इस दुनिया में और कोई स्थापित नहीं कर सकता इस भक्ति को। इस पूरे पृथ्वी में कितने लोगों ने स्थापित किया है। अब इस पूरे कलयुग में हम देखें तो एक प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने इस भक्ति को इस पूरे पृथ्वी लोक पर जाकर स्थापित किया है। तो इस नॉलेज को स्थापित करना, नहीं तो अमेरिकन को कौन बताता, रशियंस को कृष्णा के बारे में कौन बताता, जापानीज को कौन बताता। ये सब भी आत्माएं हैं और इन सब का भी कृष्ण के साथ संबंध है। कृष्णा ऐसा नहीं, कृष्णा सिर्फ हमारे वृंदावन के भगवान हैं और हमारे इंडिया के भगवान हैं। कृष्णा तो सबके भगवान हैं, जो पानी के नीचे हैं और जो हवा में उड़ते हैं और जो पेड़ हैं, सबके भगवान है कृष्णा। बोले अमेरिकन हो, रशियन हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, वो औरत है, आदमी है, सबके हैं वो भगवान। भगवान भगवान है। तो भगवान बोल रहे हैं अगर आप इस नॉलेज का प्रचार करते हैं, किसी को हृदय चेंज होता है उससे, तो इससे प्रिय मेरा कोई भक्त नहीं है। तो अगर हम प्रभुपाद जी की सेवा इस तरह करने लग जाएंगे हमारे जीवन में, अगर हम प्रभुपाद जी को एक निष्ठ सेवा से करने लग जाते हैं, तो प्रभुपाद जी हमें भी क्या बना देंगे, कृष्णा का प्रिय बना देंगे। तो ये इस श्लोक का कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये सारे इस भगवत गीता के। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इनको फिर से पढ़िए। अब हम लोग कल 30 तारीख है, कल इस भगवत गीता का जो लास्ट सेक्शन है, भगवान फाइनल बताएंगे भगवत गीता में, उसको हम कल पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, एक माला हरे कृष्ण मंत्र का सभी भक्त साथ में जप करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, परसों से 1 अगस्त से कृष्ण कथा शुरू होने